नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। एक बार फिर तहे दिल से आप लोगों का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनातन भक्ति में। तो आज हम बात करेंगे कल्कि भगवान के अध्याय 7 के बारे में। मित्रों, वीडियो में लास्ट तक बने रहे क्योंकि अध्याय बहुत ही रोमांचक होगा। तो मित्रों शुरू करते हैं। मित्रों, जब जब इस धरती पे पाप बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु ने अवतार लिया है और दुष्टों का नाश किया है। भगवान विष्णु के कुल 9 अवतारों का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। हिंदू पुराणों और ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेगा। वही कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में आज भी 7 महापुरुष जी रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि वो 7 चिरंजीवी कल्कि अवतार से कब मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। अंत तक बने रहिएगा। बजरंगबली। इन दिव्य पुरुषों की सूची में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष राम भक्त बजरंगबली। बजरंगबली को माता सीता ने चिरंजीवी होने का वरदान दिया था और भगवान श्री राम से बजरंगबली को कलयुग के अंत तक धर्म और राम कथा करने की आज्ञा मिली थी। हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते हैं। महाभारत के वन पर्वत अध्याय के 151 के अनुसार एक बार चिरंजीवी भीम द्रौपदी के लिए पुष्प लेने गंधमादन पर्वत जा रहे थे। तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। कहा यह भी जाता है कि हर 41 साल में बजरंगबली लंका के मातंग कबीले में ब्रह्म ज्ञान देने आते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप की सीमा बढ़ जाएगी तब भगवान कल्कि इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे। तब बजरंगबली एक बार फिर से भगवान कल्कि के रूप में श्री राम जी के दर्शन करेंगे और तब श्री राम द्वारा किए गए उन वचनों का कार्यकाल भी खत्म हो जाएगा। परशुराम। चिरंजीवी महापुरुषों की लिस्ट में परशुराम जी भी आते हैं। परशुराम जी भगवान विष्णु के 6ठे अवतार है। चिरंजीवी होने का उनका भी प्रमाण महाभारत काल में भी दिखाया था। मित्रों, आपको बता दें कि परशुराम जी पितामह भीष्म, कर्ण और गुरु द्रोणाचार्य के गुरु भी थे। पुरानी कथाओं के मुताबिक भगवान कल्कि के गुरु परशुराम जी ही होंगे। महाभारत काल में उनका निवास महेंद्रगिरी ही पर्वत ही था और आज कलयुग में वो इसी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, अगले महापुरुष है राजा बलि। राजा बलि श्री हरि भक्त प्रहलाद के वंशज थे। उन्होंने अपने बल से तीनों लोगों को जीत लिया था। इसके साथ ही उनको बहुत बड़ा दानवीर भी माना जाता है। मित्रों, पुरानी कथाओं की माने तो भगवान विष्णु राजा बलि के घमंड को तोड़ने के लिए वामन अवतार लिया था। एक बार श्री हरि राजा बलि के यज्ञ में शामिल हुए। यज्ञ के दौरान सभी ब्राह्मण अपने लिए राजा बलि से कुछ न कुछ दान मांग रहे थे, जो राजा बलि उन्हें दे भी रहे थे। तब वामन देवताओं की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ 3 पद भूमि राजा बलि से मांग ली। तब राजा बलि और उपस्थित सभी ब्राह्मण हंस पड़े। राजा बलि ने कहा कि आप अपने छोटे छोटे पैरों से कितनी जमीन नाप पाएंगे, और कुछ मांग लो। लेकिन वामन देवता अपनी मांग पर डटे रहे। तब राजा बलि ने कहा, जहां आप चाहो 3 पग जमीन ले सकते हो। वामन देवता ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और एक पग में देवलोक और दूसरे पग में पृथ्वी और पाताल लोक नाप दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि तीसरा पग कहाँ रखूं राजन। फिर राजा बलि ने अपना सर आगे कर दिया और वामन देवता ने श्री राजा बलि के सिर पर पैर रखकर पाताल लोक भेज दिया और उन्हें सूतन लोक में बसा दिया, जहाँ आज भी वो अपनी मुक्ति के लिए कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मित्रों, विभीषण। आज हम बात करेंगे चौथे महापुरुष लंका महापति विभीषण के बारे में। विभीषण प्रभु के अनन्य भक्त हैं। जब लंकापति रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था तब विभीषण ने अपने भाई रावण को काफी समझाया था और कहा कि आप भगवान राम से शत्रुता ना करें, जिसके बाद रावण ने उन्हें अपनी लंका से निकाल दिया था। तब विभीषण भगवान राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म का अंत करने के लिए भगवान राम का साथ दिया। मित्रों, यही कारण है कि भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था।
जो कि आज के युग मतलब कलयुग तक जीवित रहेंगे। विभीषण के जीवित होने के प्रमाण रामायण काल से महाभारत काल में भी मिले थे। युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ के दौरान सहदेव ने विभीषण से मुलाकात की थी। कलयुग में विभीषण कहाँ है इस बात की जानकारी तो किसी को नहीं है, लेकिन सबको यह पता है कि उनका इस युग में होने का एक ही लक्ष्य है, जो है अपने प्रभु के अवतार कल्कि से मिलना। अश्वत्थामा, इन 7 महापुरुषों में अश्वत्थामा का नाम भी शामिल है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का वरदान दिया था। अश्वत्थामा के संबंध में प्रचलित मान्यता है कि मध्य प्रदेश के असीलगढ़ किले में मौजूद प्राचीन शिव मंदिर में अश्वत्थामा हर दिन भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। कहा यह भी जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ऐसा एक लौता अवतार है जिसकी पूजा नहीं की जाती, परंतु कल्कि अवतार में अश्वत्थामा का एक अहम रोल होगा और आने वाली पीढ़ियां भी उसका गुणगान करेंगी। मित्रों, महर्षि व्यास अश्वत्थामा के बाद छठे महापुरुष है महर्षि व्यास। महर्षि को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद, महाभारत, 18 पुराण, गरुड़ पुराण और भागवत गीता लिखी थी। महर्षि व्यास जी ने भगवान कल्कि के जन्म से पहले उनके अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। महर्षि वेद व्यास बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी कलयुग में भगवान कल्कि के दर्शन करने के कारण तपस्या में लीन हैं और इनका इंतजार कर रहे हैं। मित्रों, कृपाचार्य कलयुग के आखिरी और 7वें महापुरुष है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में उनको चिरंजीवी बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों कौरवों के आचार्य। भागवत के मुताबिक कृपाचार्य की गणना सत्य ऋषियों में की जाती है। कहा जाता है कि वे इतने बड़े तपस्वी थे कि उन्हें अपने तप के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था, और कुछ लोगों का मानना है कि उनकी निष्पक्षता के आधार पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कलयुग में कृपाचार्य अधर्म का नाश करने में कल्कि अवतार की मदद करेंगे। तो मित्रों, आपने देखा कि 7 चिरंजीवी कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब भगवान कल्कि कब, किसको और कहां मिलेंगे ये भगवान कल्कि ही जानते हैं। मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। जय हिंद।